अग्निपथ जो योजना ये भारत सरकार लेके आई है, इसकी पूरे देश का किसान और जवान हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और सरकार को, रक्षा मंत्री को, मोदी को चेतावनी है जल्द से जल्द इसको रद्द कर दे। जैसे वो सेना का निजीकरण की पहली सीढ़ी है, जैसे उन्होंने दूसरे महकमों का निजीकरण कर दिया और काफी बड़े सरकारी महकमे बेचे हैं। सेना के पीछे अब ये लग गए हैं लोग। ये 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद अडानी अंबानी के गोदामों में इन जवानों को चौकीदार लगवाएंगे, तो हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। पूरे देश का जवान और किसान एक है। जिस तरह से हमने पीछे 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन किया था, आज शुभ किसान मोर्चा के तत्वाधान में सारे देश का किसान अपने जवानों के साथ खड़ा है। अगर जल्द से जल्द इस अग्निपथ योजना को इन्होंने वापस नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा कर दिया जाएगा। और इस तानाशाह सरकार को चेतावनी है, जैसे पीछे 1.25 साल बैठे थे, चाहे इस बार भी बैठना पड़े, इसको रद्द करवा के मानेंगे। आज पूरे देश में आक्रोश है, बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप लोग देख रहे हैं पूरा आत्महत्या। अब तक 100 से ज्यादा हमारे युवा जो पिछले 3 से 4 साल से सेना की तैयारी कर रहे थे, जो ओवर एज हो गए हैं और इन्होंने कैप लगा दिया 23 साल की, उनको एक्सटेंड करने के लिए 2-3 साल बढ़ाना था, लेकिन इन्होंने 23 साल पे रोक दिया। जो कोरोना काल का 2 साल का उनका खराब हुआ है, वो टाइम आगे बढ़ाना था, वो बढ़ाया नहीं। तो उनकी मांग है, जो लोग पिछले 3-4 साल से कोरोना टाइम में तैयारी कर रहे थे, बहुत से बच्चों का फिजिकल हो गया है, उनका ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे, तो अब ये निजीकरण उसका कर दिया। अब ये 4 साल अग्निपथ ले आए हैं, तो उन सब बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। तो इस देश की तानाशाह सरकार को चेतावनी है, या तो इसको रद्द कर दे और 2 साल का एक्सटेंड कर दे। जो बच्चे कोरोना का, आगामी आपकी क्या रणनीति बनने वाली है? आगामी हम अभी बैठक होगी, रणनीति बढ़ाएंगे। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला है कि जिनका 1 साल अभी पेंडिंग है, लेकिन बंद नहीं हो सकती है। जो बोल दिया है वो होगा। ये देश का दुर्भाग्य है। पहली बार सेना अध्यक्ष जो होते थे वो आज भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जो उनको तोते की तरह मोदी रिटायर है वही बोल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। सेना स्वतंत्र होती थी, आज इन्होंने सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब इनको अपने तोते का पिंजरे का तोता बना दिया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, जो सेना के साथ छेड़खानी सरकार कर रही है। सवाल, रणनीति क्या बनने वाली है आगे? एक तो पक्का मोर्चा हमारा सर छोटू राम की जन्मस्थली गढ़ी सांपला में वहां लग चुके हैं। दूसरा, जैसे भी शुभ किसान मोर्चे का देश होंगे और हमारी बैठक में जो हमारे सीनियर आगू सब मिलके हम बैठ के तय करेंगे। जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा? वो जो बिल्कुल पहले आंदोलन था, किसान आंदोलन, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से 1.5 साल तक चलाया, और इस तरह से अगर हिंसा बढ़ेगी तो देश का त्राही हो जाएगा हर तरफ। जो है क्या हिंसा एक अच्छा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है डीसी साहब और दूसरे सरकारी जो अधिकारी यहाँ आए थे उनके माध्यम से। तो हमने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा भी पूरे देश का किसान और नौजवान इस योजना के विरोध में हैं। 100 से ज़्यादा जो पिछले 2-3 साल से हमारे नौजवान साथी सेना की तैयारी कर रहे थे वो आत्महत्या कर चुके हैं। तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कई जगह हिंसा भी हुई है, आगजनी भी हुई है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि हिंसा जो है वो ना करें? क्या ये भी कहना चाहेंगे शांति बनाए रखें? बिल्कुल शांति बनाए रखें, हिंसा के रास्ते पे ना जाएं, हम उसका विरोध करते हैं। कोई भी आंदोलन, पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी अपनी, हमारे टैक्स के पैसे से है। उल्टा ये मोदी जो है सारी सरकारी संस्थाएं बेच रहा है। तो हमारी उन युवाओं से जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे निवेदन है भाई शांति बनाए रखें। भाई आपको लगता है लेट हो गया क्योंकि आज ही रजिस्ट्रेशन निकाल दी गई है एक सेना के द्वारा? ये सेना की जो द्वारा निकाली गई है, ये सरकार मोदी की चाल है। मोदी जो तीनों सेनाध्यक्ष हैं उनको अपना प्रवक्ता, बीजेपी का प्रवक्ता बनवा करके काम कर रहा है, बिल्कुल गलत है। और बहुत से साथी वहां दिखावा करे गए, सिर्फ ये झूठ का एक ड्रामा है। बहुत देश में कई करोड़ युवा नौजवान बेरोजगार हैं जो सेना की तैयारी कर रहे थे, वो सब इसके विरोध में हैं। वहां सिर्फ एक झूठ मूठ का ड्रामा है। ये जानबूझ के इन्होंने 24 तारीख रखी है। देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं, क्यों देश में खून खराबा करवा रहे हैं? ये एक तरफा योजना ये चलेगी। सर, अगर बात की जाए तीनों जो है जल और वायु और थल सेना के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि किसी भी हाल में योजना वापस नहीं की जाएगी। देखो, जो हमारे 3 माननीय जनरल महोदय हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
मैं जान क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार जो है लगातार इस तरीके की योजनाएं बनाती है जिससे देश के अंदर जो है माहौल जो है वो खराब हो जाता है, क्या कुछ कहना? जो ये योजना है, ये अग्निपथ योजना, ये सरकार बिना सोचे समझे ये कानून लेकर आई है। ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है, ये देश की सुरक्षा के साथ उससे ज्यादा बड़ा खिलवाड़ है। अगर जब वो 4 साल के बाद युवा बेरोजगार होकर 75% युवा वापस लौटेगा, उनके हाथों में हथियारों के लाइसेंस होंगे, उनको असला चलाने की ट्रेनिंग होगी, तो देश का माहौल कैसा होगा जब उनको काम के लिए, रोटी के लिए काम नहीं मिलेगा। ये एक सोचने वाला विषय है। अगर हमारे देश का फौजी विदेशों में दिहाड़ी करने के लिए यहाँ से नौजवान जाएंगे तो हमारे देश का जितना मान सम्मान बढ़ेगा, वो भी एक सोचने वाला विषय है। इसको अकेले युवाओं को नहीं, ये सुरक्षा का विषय है, तो पूरे देश के नागरिकों को एक होकर इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। सरकार जनता बनाती है अपने भले के लिए, अपने देश के भले के लिए, ना कि देश को उजाड़ने के लिए। ये सरकार कारपोरेटों के हाथों में खेल रही है, कारपोरेटों के हाथों में काम कर रही है। उनके लिए ये सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने से ज्यादा और कुछ नहीं है।